व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू डिकोड स्टोरीज। तो आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सिक। इस मूवी को IMDb में 6.1 की रेटिंग मिली है, जो काफ़ी अच्छी है। ये मूवी पेंडेमिक सिचुएशन पे बेस्ड है, साथ ही आपको साइकोपैथी के ग्लिम्स भी देखने को मिलेंगे। सो विद द पॉजिटिव एनर्जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अप्रैल 3, 2020 ये साल है पेंडेमिक का, जहां अब तक 2 मिलियन प्लस कोविड केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 42 स्टेट्स ने स्टे एट होम ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और लगभग देश के 97% लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं। स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के टाइलर को देखते हैं, जो कि एक शॉप में अपने खाने पीने की चीज़ों को खरीद रहा था। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि क्या वो पार्टी करना चाहता है, जिसमें टाइलर पार्टी करने को मान जाता है। उसे फिर मैसेज आता है कि वो पार्टी तभी कर सकता है अगर वो कोविड नेगेटिव हो। इसके बाद टाइलर उस चैट पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। उसे फिर उस नंबर से इमेज रिसीव होता है, जिसमें कि टाइलर को पता चलता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। टाइलर इसे इग्नोर करके अपने घर जाता है। वो सारी चीज़ों को घर में रखता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि मेन डोर खुला हुआ है। जैसे ही वो मेन डोर को वापस लॉक करता है, उसके घर की टीवी अचानक से चलने लगती है। अब टाइलर को यह एहसास हो चुका था कि कोई उसके घर में घुस आया है, और तभी पीछे से कोई मास्क पहना हुआ आदमी टाइलर पे हमला करता है और काफ़ी बार टाइलर को चाकू से स्टैब करता है। इससे टाइलर की जान चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम दो फ्रेंड्स पार्कर और मेरी को देखते हैं, जो कि अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए एक लेक के साइड घर में जाते हैं, जो कि पार्कर के पापा का था। ये घर शहर से काफ़ी दूर एक शांत जगह पे था, जहां उनके सिर्फ एक पड़ोसी थे जो लेक के दूसरे तरफ रहते थे। इन दोनों फ्रेंड्स को जगह काफ़ी पसंद आती है। वो लेक साइड में एंजॉय कर रहे थे, तभी पार्कर को मैसेज रिसीव होता है, जिसमें कोई उसे पानी में जंप करने को कहता है। पार्कर मेरी से उस मैसेज को दिखा के पूछती है क्या वो इस बंदे को जानती है, जिसमें मेरी कहती है शायद ये कोई स्ट्रेंजर होगा जो ऐसे ही पार्कर के इंस्टा पोस्ट को देखकर उसे परेशान कर रहा है। जिसे सुन के पार्कर उस अननोन नंबर को ब्लॉक कर देती है। अब पार्टी करते हुए शाम हो चुकी थी, तभी एक कार उसके घर पे आकर रुकती है, जिसमें मेरी पूछती है क्या उसने किसी को इन्वाइट किया है, जिसमें पार्कर कहती है नहीं, उसने तो और किसी को नहीं बुलाया। वो दोनों खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, पर कोई नहीं दिखता। तभी डोर नॉक होता है, जिससे दोनों काफ़ी डर जाते हैं। उस जगह पे घर भी नहीं थे जो कोई उसके घर आता, इसलिए पार्कर अपने हाथ में चाकू लिए डरते हुए दरवाज़ा खोलती है, पर बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे के दरवाजे से उनके ही एक फ्रेंड डीजे अंदर आता है। ये देख मेरी और पार्कर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ क्वारंटाइन होने के लिए आए थे। पर डीजे पार्कर के इंस्टा पोस्ट देख के वहाँ आ जाता है एंड पार्कर को मना लेता है कि आज के लिए उसे यहीं रहने दे, क्योंकि अब रात हो चुकी है और शहर भी काफ़ी दूर है। डीजे पार्कर को प्यार करता था, इसलिए उसके पीछे यहाँ तक आ गया था। पर पार्कर अब रिलेशन के लिए रेडी नहीं थी। ये तीनों काफ़ी मज़े करते हैं। इसके बाद तीनों थक कर सोने चले जाते हैं, जिसमें पार्कर और मेरी ऊपर के कमरे में सोते हैं और डीजे नीचे हॉल में सोने वाला था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर इसके बाद जो होने वाला था इसका एहसास इन्हें बिल्कुल नहीं था। डीजे अपना बैग लाने के लिए बाहर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, तभी छुपके से वही मास्क पहना हुआ आदमी घर में घुस जाता है। ये लोग अपने फ़ोन को चार्जिंग पर रख के सो जाते हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी छुपके से इन सबके फ़ोन अपने साथ ले जाता है, ताकि ये किसी को हेल्प के लिए कॉल ना कर सके। आधी रात में अचानक जोर से म्यूजिक प्ले होता है। पार्कर गुस्से में चेक करने जाती है कहीं ये डीजे तो नहीं जो ऐसा कर रहा है। वो जैसे ही आवाज़ लगाने वाली थी, तभी डीजे उसका मुंह बंद कर देता है और बताता है कि कोई है जो घर में घुस आया है और इन सबका फ़ोन भी उसने ले लिया है। वो पार्कर को बालकनी से नीचे उतरकर गाड़ी तक जाने को कहता है और खुद मेरी को लाने कमरे में जाता है। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और मेरी को बचाने में डीजे वहाँ से नहीं भाग पाता। मेरी और पार्कर गाड़ी स्टार्ट करके डीजे का वेट कर रहे थे। किलर डीजे पे बहुत हमला करता है। लास्ट में डीजे किलर से बचते हुए बाहर आता है, पर किलर एक भाले को उसके आर पार करके मार डालता है। अब वो किलर इनके पीछे आता है। ये दोनों गाड़ी में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं,
पर गाड़ी का टायर पंचर था, जो कि किलर ने ही किया था। ये फिर भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और अपने आप को सबसे ऊपर के स्टोर में लॉक कर लेते हैं। इनके पीछे किलर भी वहां तक आ जाता है। ये लोग मुश्किल से खिड़की तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हाइट काफी ज्यादा थी, जिससे कि मेरी काफी डर रही थी, पर पार्कर उसे हिम्मत देती है। पार्कर उस जगह को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती है, पर मेरी को बीच में ही किलर पकड़ लेता है, जिससे कि वो उस छत से सीधे नीचे गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। पार्कर मेरी की हालत को देखकर काफी रोती है। वो जैसे ही मेन डोर से भागते हुए मेरी के पास जाना चाहती है, किलर सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पार्कर अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ती है और एक बाल्टी से उसके मुंह को मार मार के कुचल देती है। उसे लगता है अब वो सेफ है, पर तभी सामने से एक दूसरा मास्क वाला आदमी घर के अंदर आता है। वो मरे हुए आदमी को देखकर काफी रोता है। पार्कर बचते हुए बाहर भागती है, जहां उसे मेरी दिखाई देती है, जो कि अभी तक मरी नहीं थी। वो मेरी को बताती है कि किलर 2 है, एक को उसने मार डाला है और दूसरा उसके पीछे आ रहा है और उसे मरे हुए होने का एक्टिंग करना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगी। इतना कहकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो आदमी पार्कर के पीछे आता है, जहां उसे मेरी दिखती है। वो मेरी को चेक करता है। उसे शक होने से पहले पार्कर उसका ध्यान अपने तरफ करती है। वो भागते हुए लेक के पास पहुंचती है और लकड़ी से बने बोट पे उस पार जाने की कोशिश करती है, पर वो किलर वहां भी उसका पीछा करता है और उस पर हमला करता है। वो किसी तरह तैर कर लेक के उस पार पहुंचती है, जहां उनके पड़ोसी मिस्टर लियोन का घर था। वो काफी दरवाजा पीटती है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। वो किसी तरह किचन की खिड़की से अंदर आ जाती है, जहां सामने उसे मिस्टर लियोन मिलते हैं। इससे पहले कि वो उसकी मदद कर पाते, किलर उसे भी मार डालता है। उसके पास एक ही मौका था बचने का, जो अब नाकाम हो चुका था। इसीलिए वो भागते हुए मेन रोड पे आती है, जहां उसे एक लेडी की कार मिलती है। वो उससे हेल्प मांगती है, पर वो लेडी उसे मास्क पहनने को कहती है। लेकिन पार्कर के पास उस टाइम पे मास्क नहीं होता, तो वो लेडी उसे एक मास्क देती है। उस मास्क को पहनते ही पार्कर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस मास्क में क्लोरोफॉर्म था। वो लेडी भी उन किलर के साथ मिली हुई थी। वो पार्कर को बेहोश करके उसी घर में वापस ले आती है। इधर मेरी किसी तरह घर के अंदर आती है, जहां वो पहले वाला आदमी, जो अभी तक मरा नहीं था, उस पर हमला कर देता है, पर इस बार मेरी उसे जान से मार डालती है। उन्हें आता हुआ देख मेरी टेबल के नीचे छुप जाती है। अब यहाँ पार्कर को पता चलता है कि क्यों ये लोग उन्हें मारना चाहते हैं। कुछ दिन पहले पार्कर एक लड़के को डेट कर रही थी, जिसका नाम था बेंजी। ये लोग उसके ही पेरेंट्स एंड ब्रदर थे। ये एक साइको फैमिली थी, जिन्हें ये लगता है कि पार्कर के किस करने की वजह से उनके बेटे बेंजी को कोविड हो गया था और उसकी जान चली गई। इसलिए उसके मौत का बदला लेने के लिए ये पार्कर को मारना चाहते थे। और टाइलर, जिसकी मौत मूवी के स्टार्टिंग में हुई थी, उसे भी इसी वजह से मारा गया था, क्योंकि उसके वजह से ही पार्कर को कोविड हुआ था। मतलब ये पार्कर और उससे जुड़े हर एक लोगों को मारना चाहते थे। इधर मेरी किसी तरह सामने रखे बैग से लैपटॉप निकालकर पुलिस और अपने पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर बेंजी के फादर को पता चल जाता है और वो वाईफाई तोड़ देता है। उन्हें पता चल जाता है मेरी जिंदा है, तो बेंजी के फादर उसे ढूंढने बाहर जाते हैं। इधर बेंजी की माँ रूम पे अकेली थी। पार्कर और मेरी के पास इससे अच्छा मौका नहीं था, इसलिए मेरी उस पर एक बॉटल से हमला कर देती है एंड पार्कर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। जब बेंजी के फादर उस रूम में घुसते हैं, तब तक दोनों वहां से भाग चुके थे। वो जब उन्हें छत पे ढूंढने जाते हैं, पार्कर और मेरी अब तैयार थे और वो पहुंचते ही अचानक से उस पर हमला करके छत से नीचे गिरा देते हैं, जिससे बेंजी के फादर की मौत हो जाती है। अब तक सुबह हो चुकी थी। ये लोग गैरेज की एक गाड़ी से वापस जाने को तैयार होते हैं कि बेंजी की माँ आकर अचानक से हमला कर देती है, जहां दोनों फ्रेंड्स मिलकर उससे लड़ती है और उसे जलाकर मार देती है। अब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी और वो लोग अब सेफ थे। इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। बेसिकली एक स्लैशर मूवी में आपको सस्पेंस, हॉरर और थ्रिलर एक साथ मिलता है, तो इस मूवी में आप ये सब एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। अब मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।